Assalamualaikum. Welcome to today's lecture. This is Dr. Kasuri and today we are going to discuss next gland name as pituitary gland ठीक है या pituitary gland इसको हम दो मीन्स में लेते हैं कुछ लोग इसको pituitary वर्ड बोलते हैं कुछ pituitary वर्ड बोलते हैं तो हम इसको स्टडी करते हैं कि है क्या gland ठीक है pituitary gland का जो है इसको हम hypophysis का नाम भी देते हैं ठीक है pituitary gland को हम hypophysis का नाम भी देते हैं मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जो हाइपोथैलेमस है उसके साथ मिलके एक काम या अपने हार्मोन्स बना रहा होता है ठीक है तो हम मेनली इसमें सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं देखेंगे बल्कि हाइपोथैलेमस को भी देखेंगे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे हेल्प कर रहा है ठीक है तो अभी हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस का नाम भी दे देते हैं। अब हम इसका देखते हैं कि साइज या डायमीटर और बेस इसका कितना है तो इसका साइज जो या डायमीटर जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर ठीक है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर डायमीटर में फैला हुआ होता है और मेनली क्या है हमारे स्कल में पाया जाने वाला जो है ग्लैंड है इसका वेट कितना है 0.5 ग्राम मतलब कि बहुत ही लाइट वेट जो है ये ग्लैंड है और ये लोकेशन इसकी लोकेशन कहाँ पे इसको हम बोलते हैं सेलर ट्यूशिया ठीक है और ये सेफेनाइट बोन में पाया जाता है। सेफेनाइट बोन कैसी बोन है जो हमारे स्कल का फ्लोर तैयार कर रही है मतलब बेस तैयार कर रही है। अगर हमारे नीजल पार्ट को अगर हम देखें तो क्या हो जाता है कि स्कल का जो है वो क्या कर रही है कि ये दो उसमें जो है लॉब्स में फैली हुई बोन होती है सेफेनाइट बोन जिसको हम लोग कहते हैं लाइक बैट विंग बोन भी हम इसको बोल देते हैं ठीक है। तो ये इसमें क्या है इसको नाम हमने क्या दिया है सेलर ट्यूशिया का नाम दिया है। सेफेनाइट बोन है बेस ऑफ द स्कल है ये कहाँ पे है बिलो हाइपोथैलेमस जो है ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है मतलब कि इसके ऊपर जो है क्या होता है हाइपोथैलेमस होता है फिर जो है उसके डाउन पार्ट में यानी कि बिलो में क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड लाई कर रहा होता है ठीक है। अब मेनली हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं ये जो है ह्यूमन स्कल है ह्यूमन स्कल क्या कर रही है प्रोटेक्शन दे रही होती है किसको ब्रेन को ठीक है। ब्रेन के अंदर मौजूद सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या कर रही होती है प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है ताकि किसी भी किस्म का कोई अगर तो इस पे जो है कोई शॉक लगता है या कोई वेट इसके ऊपर आता है तो क्या हो कि वो अंदर जो ब्रेन पड़ा हुआ है उसको प्रोटेक्ट कर सके शॉकिंग के एब्जॉर्बिंग का काम भी करता है। तो ये जो आपको कर्व फॉर्म में नजर आ रहा है ये ब्रेन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये पार्ट इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस ठीक है जो कि क्या है ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पे बना के मैंने इसको जो है बड़ा करके दिखाया है कि ये किस शेप का है ट्रायंगुलर शेप है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है हाइपोथैलेमस का नाम दिया हुआ है ठीक है। और इसके साथ देखिए ये जो है दो लोब्स हैं ठीक है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम दिया हुआ है ये जो पॉइंट जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट कर रहा है इसको हमने नाम दिया हुआ है स्टापा मतलब एक डंडी टाइप या एक कनेक्शन टाइप जो है इसमें बन रहा है इसको हमने नाम दिया हुआ है पिट्यूटरी स्टाप ठीक है। अब जो है इसको बड़ा दिखाने का मतलब क्या है कि आपको क्लियर हो जाए कि हाइपोथैलेमस किस तरह का दिखता है और जो है इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके कितने लोब बन रहे हैं उसमें लेफ्ट और राइट मतलब कि एक जो है वो एंटीरियर पे पड़ा हुआ है दूसरा पोस्टीरियर ग्लैंड है इसका इसके अंदर जो है दरमियान में यहाँ पे एक कनेक्शन टाइप होता है ठीक है इसको हम इंटरमीडिएट लोब कह देते हैं। ऑल्दो कि इंटरमीडिएट लोब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं है सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट लोब को शो करवाने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके दरमियान क्या है कनेक्शन है तो जो दोनों इनके लोब को क्या कर रहा है जोड़ रहा है ठीक है। इसका इंटरमीडिएट लोब का कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है ठीक है ये नॉन सिग्निफिकेंट है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इसको इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बोथ लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है मतलब कि हाइपोथैलेमस और हमने सेकंड नाम इसको पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या दिया हाइपोफाइसिस। अब जो है मैंने इसको पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने इसको इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे हमारा एक फार्मूला क्रिएट हो जाए लाइक जब मैं इसको बोलूंगा हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिस तो वो किस तरह का साउंड दे रहे हैं वो एच एच साउंड दे रहे हैं ठीक है मतलब कि एच एच रिलेशनशिप इट लुक लाइक फार्मूला ठीक है। तो फार्मूले से हमें क्या क्लियर हो जाता है कि हाइपोथैलेमो और हाइपोफाइसिस रिलेशनशिप को अब हम स्टडी करेंगे कि मतलब ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेशनशिप में है। तो किस तरह से है कि हाइपोथैलेमस जो है क्या कर रहा होता है कंट्रोल कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मतलब कि जब तक हाइपोथैलेमस अपनी सिग्नलिंग परफॉर्म नहीं करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगा ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इसको किस तरह से कंट्रोल करता है बाय सीक्रेटिंग न्यूरो हार्मोन्स ठीक है।
न्यूरो हार्मोन्स क्या होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कब रिलीज होना है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के और कब इनहिबिट हो जाना है, कब रुक जाना है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप इसको क्या बनाते हैं, एच रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल रिलेशनशिप इसको बना देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई हमें रिलेशनशिप के। हाइपोथैलेमस किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस जो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को किस तरह से जो है कंट्रोल करेगा, न्यूरो हार्मोन के जरिए। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है, न्यूरो हार्मोन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड या तो रिलीज करने लगता है अपने हार्मोन को, सीक्रेट करने लगता है, या फिर इनहिबिट कर लेते हैं या रोक देते हैं, ठीक है। मेनली उसका हेड जो है पिट्यूटरी का वो कौन है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मैकेनिज्म इसमें कैसा आ रहा है, मतलब एचएच रिलेशनशिप का मैकेनिज्म कैसा है, कि किस तरह से ये अपना मैकेनिज्म करते हैं जिससे क्या हो रिलीज और इनहिबिट का प्रोसेस होता है। तो अब हम उसको देख लेते हैं क्या है मेनली मैकेनिज्म में क्या आता है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि बात हाइपोथैलेमस से शुरू हो रही है तो हम हाइपोथैलेमस को मेन हेड पे रखते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हार्मोन के जरिए सिग्नल भेजते हैं, जिससे वो क्या करते हैं अपना हार्मोन रिलीज करते हैं। अब वो हार्मोन जो है वो ये दोनों लॉब्स करेंगे, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी, जिसको हमने मेनली नाम दिया हुआ है लेफ्ट और राइट का, ठीक है। तो वो क्या करते हैं अपने हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड लेवल में उसके हार्मोन को क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। जब वो बढ़ जाता है, अब देखिए जब भी कोई चीज बढ़ती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। जब कोई भी चीज बढ़ेगी तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कट ऑफ कर देते हैं, मतलब कि जितनी क्वांटिटी हमें नीड होती है हम उतनी ही लेते हैं। अब जब वो रेज होगा तो क्या होगा कि ओवरफ्लो हो जाएगा। उस ओवरफ्लो को रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि फौरन से जब रेज होगा ब्लड में लेवल, तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा किसके थ्रू, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए, ठीक है। फीडबैक का मतलब इसमें क्या आ गया कि रिप्लाई करना या जवाब देना, या जो एक्शन उस पे हुआ है उसका रिएक्शन देना, वो फीडबैक होता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए हाइपोथैलेमस को रेज ब्लड लेवल का जो है सिग्नल दिया, उससे हाइपोथैलेमस ने क्या कर दिया, इनहिबिशन का काम कर दिया कि रोक दो, स्टॉप हो जाओ, मजीद हार्मोन रिलीज करने की जरूरत नहीं है। ब्लड लेवल में जो है ब्लड लेवल में हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुके हैं, अब इसको रोक दिया जाए। अब जो हमारे पास कोई भी जो है, अगर हम इसको जखीरा का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब कोई चीज जखीरा की हुई है या फिर स्टोर की हुई है, जब हम इसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, एक टाइम में खत्म हो जाता है। लाइक हम अपनी जो है डेली लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं आटा, ठीक है। आटे को क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये स्टोर हो गया, उसके बाद ये तो नहीं होता कि हम आटे की एक बोरी घर ले आए हैं तो मजीद दूसरी बोरी भी ले आए, इससे क्या हो जाता है कि उसमें खर्चा पैदा हो जाता है इसका, कि उसमें जो है वो इंसेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, फ्लोर को खराब कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि यहाँ पे अब हम जखीरा उतना ही करेंगे जो हमें पता हो कि किस टाइम तक चल जाएगा और हमें इसको कितना यूज करना है। उसके बाद जब वो जखीरा खत्म होने वाला होता है, मतलब जब आटा खत्म होने वाला होता है, उसके बाद हम दूसरा मतलब मजीद आटा लेने के लिए या तो दुकान पे जाते हैं, या हमारा जो प्रोसेस होता है हम उसको मेनली कैरी करते हैं। तो क्या हो गया कि जब यहाँ पे लेवल डिक्रीज होगा ब्लड में, उस हार्मोन का, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का, तो दोबारा से सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, जिसको हम किसका नाम देंगे, पॉजिटिव फीडबैक का नाम देंगे, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, जाके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी ग्लैंड को अपना हार्मोन सीक्रेट करके उसको जो है क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, जिसके बाद क्या हो जाएगा, वो लोअर जो है वो क्या होगा, लोअर लेवल का पता चलेगा और दोबारा से उस हार्मोन को सीक्रेट करना शुरू कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा कि फिर से मेंटेनेंस आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास दो मैकेनिज्म क्लियर हो गए कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कब होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कब होगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन केस ऑफ सक्सेस और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन केस ऑफ लोअर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स कौन-कौन से हैं। हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि पोस्टीरियर और एंटीरियर है। अब हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी मेन होता है, ठीक है, मतलब मेनली क्या कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यही क्या कर रहा होता है, जितने भी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड को, उसमें मेनली कौन कंट्रोल कर रहा था उसको, एंटीरियर पिट्यूटरी कर रहा था, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी को एज एन मास्टर ग्लैंड भी जो है कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस इसको हम कहते हैं, ये मास्टर ग्लैंड है,
ये क्या करते हैं, ये किससे बना होता है, अब ग्रोथ ऑफ फेरेंजियल एपिथेलियम सेल से बना होता है, मतलब कि ये इसकी ग्रोथ कैसे हुई है, फेरेंजियल एपिथेलियम से इसकी ग्रोथ होती है। सेकंड वन कि ये हार्मोन जो है फ्रॉम हाइपोथैलेमस ये जो है ट्रांसफॉर्म थ्रू करता है किस तरह से, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल से, ठीक है, मतलब कि ये अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, पोर्टल ब्लड वेसल से। हाइपोथैलेमस से लिया हमने हाइपोथैलेमो को, और हाइपोफाइजल मीन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तो ब्लड वेसल पोर्टल ब्लड वेसल के जरिए अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर की, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, इसको हम बोल देते हैं न्यूरो हाइपोफोसिस। अब न्यूरो हाइपोफोसिस न्यूरो हार्मोन से आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डाउन ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू, मतलब कि नर्वस टिश्यू की डाउन ग्रोथ से ये बनता है, और ये क्या करता है, ये अपना हार्मोन नर्व फाइबर ऑफ एचएच ट्रैक्ट, मतलब हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट के थ्रू ये सीक्रेट करता है, ठीक है। ये था हमारे पास 400 पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसमें मैंने आपको क्लियर कर दी बात कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में एक इंटरमीडिएट लोब प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस इंटरमीडिएट लोब का कोई ऑर्गन एक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन का एक काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको एनाटॉमी के लिहाज से क्लियर करना था कि इंटरमीडिएट क्या है, ठीक है। ये हमारे पास था पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसकी हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखा। अगर इसके बारे में कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो